डेटा एनालिस्ट, सीधा ही साइंटिस्ट बन जाओ, ये बढ़िया है। साइंटिस्ट तो अलग डोमेन हो गया ना। चलो डेटा साइंटिस्ट से ज्वाइन करा तो सीनियर डेटा साइंटिस्ट 1 साल के अंदर अपने आप ही टाइटल हो जाएगा आपका, मतलब उसके लिए कोई लेवल नहीं बढ़ रहा। अब लेवल 11 के लिए क्या हो सकते हैं, टीम लीड वगैरह, मतलब जो टीम लीडर होते हैं ना, एक टीम के अंदर 10 डेटा साइंटिस्ट हैं, तो उन 10 को जो मैनेज कर रहा है वो हो गया टीम लीडर। वो मान के चलो लेवल 11 है। फिर लेवल 10 पे एएम समझ सकते हो, कहीं कहीं लेवल 10 पे फिर एएम वो असिस्टेंट मैनेजर। तो असिस्टेंट मैनेजर की जगह कहीं कहीं पे सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा अगर प्रोसेस छोटा है तो। तो अब प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो आईजेपी भरेंगे वो तो मिनिमम लेवल 11 वाला ही भर सकता है, वो डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, मतलब लेवल 12 वाला नहीं कर पाएगा। और उसके लिए फिर जो चाहिए होगा, तो मान के चलो प्रोजेक्ट कम से कम 5 साल आप पहले एएम रहे हो, तब जाके बनोगे। अलग अलग रहेगा ना भाई, वो भी सेम कंपनी में आईजेपी करना है तो। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर से ऊपर जो यूनिट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, उसके लिए मान लो कि 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा टोटल इस डेजिग्नेशन वगैरह पे, ऐसा कुछ। फिर और ग्रो करोगे धीरे धीरे, वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। क्योंकि हर कंपनी के पास भी इनका एम्प्लॉय का साइज कम समझते हो क्या इन कंपनियों में, अंदाजा भी नहीं होगा कि कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। मतलब एक एक फ्लोर पे मैं बताऊं तो 2,500-3,000 तो बड़े आराम से काम कर रहे होते हैं, 2,500-3,000, और ऐसे पता नहीं कितने फ्लोर होते हैं कंपनी, 12-13, राइट। तो उनको जो एक एक प्रोसेस को जो मैनेज कर रहा है, फिर ऐसे ही सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर भी होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, 2-3 प्रोसेस को एक बार में हैंडल कर रहे हैं, मतलब वो 2-3 क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं। उनके ऊपर होता है फिर वो यूनिट डायरेक्टर वगैरह। यार अलग चीज है, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम अभी उस बारे में सोच ही क्यों रहे हो, बस इतना देखो कि एंट्री कैसे मिल जाए अपने को। बाकी ये सारी चीजें तो तुम्हें अपने आप पता चलती रहेंगी। मेन तो फोकस ये है ना कि हाँ बस डोमेन में किसी तरह एंट्री मिल जाए, एंट्री मिल गई। अब आगे तुम्हारा एक दिन ओरिएंटेशन का होगा, एचआर वगैरह बस तुम्हें बिठा के पार्टी शार्टी कराएगा, समोसे वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाएगा और बातें बनाएगा तुम्हारे साथ अपनी कंपनी। अगले दिन तो काम करवाएगा भाई, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं डायरेक्टली भी ऐसे नहीं, अगले दिन काम करवा देगा सीधा। 1 महीने के आसपास आपको ट्रेनिंग पे डाल दिया जाता है, सैलरी आपको मिलेगी, बट कंपनी अपने टूल्स वगैरह सिखाती है कि हम किन टूल पे कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। 1 महीना भी कई बार नहीं लगता, 2-3 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, मोर देन सफिशिएंट होता है वो। क्योंकि वो अब तुम्हें पाइथन के बेसिक थोड़ा ना सिखा रहे हैं, वेरिएबल कीवर्ड ये सब थोड़ा ना बताएंगे। वो तो इंटरव्यू ये देख के लिया था कि तुम्हें उतना तो आता है। अब चलो, हर कंपनी के इंटरनल टूल्स अलग अलग होते हैं, हर कंपनी का कुछ ऐसा समझ सकते हो। एक नॉलेज बेस होता है, केबी कहते हैं जिसे, नॉलेज बेस में मतलब कि जैसे भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोई डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, सीएम की क्या रोल्स हैं, पीएम के क्या रोल्स हैं, प्रेसिडेंट के क्या रोल हैं, कैसे इन सब चीजों को एक बैलेंस वे में रखा गया है। हर कंपनी की इंटरनल एक नॉलेज बेस होता है, वहां पे ये सारी चीजें होती हैं। कंपनी आपको खुद ट्रेनिंग देती है उस सबके बारे में। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। कहाँ बैठे सर? बताओ यार। एक एक और भाई ले आओ तुम चेयर। या चलो कोई बात नहीं ना, इन्हें मंगाता हूँ। अरे कल से लेंगे, कल और पीछे निकल जाओगे फिर पाइथन में। एक चेयर कोई बात नहीं, लगे ही आ जाओ, हो जाएगा एडजस्ट। तुम इधर आ जाओ भाई, बैग बैग एक मेरे को दे दो, ये वाला एसेंशियल वाला। हाँ। भाई वो डालो जिसका भी बैग। इधर हो जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मतलब उनके मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, क्वेश्चन करो। चलो गाइस जल्दी से गेट सेटल्ड फास्ट। लैपटॉप चलाना आता है?
खुला हुआ था राज्य चला रहे हो। सर 4 मंथ से ज्यादा हो गया। अपन लेकर तो भी आया अभी आया ना काफी समय जुलाई अगस्त से बढ़ रहा है। अच्छा हाँ ऐसे ही सब लोग इस साल में पहली बार आ रहे हो। आज से राइट, चलो हो गए सब सेटल। फातिमा एक चेयर लेकर आओ, अभी को लेकर आनी पड़ेगी, चेयर लेकर आओ। नहीं वो तो मैं यहाँ पे लाने चली किसमें भी लगाऊंगी किधर करवा देंगे इधर गाइस सब लोग। हाँ भाई राज्य चला रहे हो ना। चलो मैं हटूंगा ही नहीं से कुर्सी गई। मैं इतना तो सीएम भी नहीं डरते होंगे ना कुर्सी जाएगी। अच्छा ये भी ठीक है। चलो भाई तब तक लॉन्च करते हैं। एक दिन आपको चलो छोड़ो क्या असाइनमेंट करना। डन। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लास बड़ी बड़ी लग अरे 11 के बाद अभी और भी तो है। ऑनलाइन वाले दिन में लेते हैं। चलो पहले जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ टास्क वगैरह दिया था क्या? मजे आ गए फिर तो तुम्हारे। लिस्ट फंक्शन तक हो गया था सारा। डिलीट। हाँ हाँ तो लिस्ट फंक्शन ही तो है वो, लिस्ट पे ही तो काम करते हैं ना वो। लिस्ट फंक्शन में हमने डेटा इंसर्ट करने के तीनों देख लिए, डेटा डिलीट करने के लिए 3 देखे, और सॉर्ट देखा, इंडेक्स देखा, ये सब भी करा। अब जिससे क्वेश्चन करूंगा बस वही आंसर करेगा। फातिमा आप बताओ। अरे 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 पहले ही ये तो बहाना हो गया, पहले क्वेश्चन तो सुन लो। मैं तो बोल रहा था फातिमा आप बताओ 2 + 2 कितना होता है। आपने पहले ही बोल दिया सर मैं तो लास्ट वीक। चलो एक लिस्ट बनाते हैं। किसको? लैपटॉप बंद कर किसी का है क्या? ओके वहां पे चल रहा है। ठीक है फातिमा, ये एक लिस्ट है। डेटा डुप्लीकेटेड है इसमें और अनऑर्डर्ड भी है। राइट, डुप्लीकेटेड डेटा जैसे 3 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। राइट, ये कर दिया। स्पीकर ऑफ करो भाई। अब इंटरव्यू में लिटरली जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिना सॉर्ट फंक्शन को यूज करें या बिना ड्रॉप डुप्लीकेट को यूज करें, यहां से डुप्लीकेट डेटा डिलीट करके दिखाओ और असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए सारा। ऑल्टर स्टेटमेंट, वाह हम सीक्वल पढ़ रहे हैं। तो सर मैं सीक्वल की लास्ट क्लास में आई थी ना, मैं तो इसमें इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी। यस धनंजय। ये भाई अलग ही ट्रिप में है। हाँ भाई आप बताओ। कोडिंग तो कर देंगे कि बट डॉट सॉर्ट मतलब सॉर्ट फंक्शन यूज नहीं करना और डुप्लीकेट भी रिमूव करने, डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट भी यूज नहीं करना है। भैया पूछूंगा तुमसे। हाँ भाई कैसे करेंगे? स्टैट में करेंगे।
गुड जॉब, सिंपल। यहाँ पे पता चलता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। तुम पढ़ने लग गए हो क्या? तो कैसे लिख देंगे? ए इक्वल सेट किसका? ए का ही। रन कर दिया। ए को देखेंगे, अब डुप्लीकेट डेटा ड्रॉप हो चुका। वापस से वो कहते हैं नहीं मेरे को लिस्ट में ही चाहिए, तो अब ए को क्या कर दो, अब लिस्ट में दिखा दिया। मेक सेंस? चलो, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के लिए मेरे को बताओ, आपका क्या नाम है भाई? देव। मुझे डेटा में से 5, 6, 7 एंड 22 ये 4 फैच करने हैं। इसका एक स्लाइस मेरे को आउट करना है, बताओ कैसे होगा? ये तो बहाना हो गया ना। क्या बताओ भाई बेस्ट फ्रेंड? हाँ? मैं भी सीक्वल की लास्ट क्लास में। वाह, ये भी तो बहाना हुआ। क्या स्टार्ट किया हुआ है? फायदे कब स्टार्ट हुआ है सर? एक हफ्ता हो गया। हाँ, फोर्थ क्लास है। ये तो आप बता लास्ट वीक हुआ था मेरे से। बेटा तुमसे तो मैं बहुत आगे हूँ वैसे भी। हाँ भाई, भाई हेड और टेल पांडास के अंदर होता है। अभी लाइब्रेरी चल रही है क्या? और मैं बीच का पोर्शन लेना चाह रहा हूँ, मैं भी तो नहीं आया। स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कैसे होगा? कौन कौन आया रोमन? सर बताओ। इसकी रिकॉर्डिंग ही तो नहीं आई है लास्ट वीक की क्लासेस की। 2:6 मैंने चेक करी। ठीक है, रुको, किसी ने बोला ऑनलाइन ए, आगे 2:6 2 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, 6 इंडेक्स तक जाएंगे। तो 5, 6, 7 क्या कहता? अच्छा 22 तो उधर है ही नहीं ना। 5, 6, 7, 54 ये चाहिए होगा। ठीक है, 2 से स्टार्ट करा, 6 वाले इंडेक्स तक जाएंगे। हर किसी का एक यूनिक इंडेक्स नंबर होता है। पुराना सभी को क्लियर है गाइस या नहीं है? पहले बताओ। यस सर। -1 तो 22 अच्छा हाँ, फिर भी हो जाएगा सेकंड लास्ट तक जाने के लिए। ठीक है, बाकी लोगों को अगर भाई पुराना पहले क्लियर नहीं है तो टेल मी नाउ। क्लियर नहीं है? जो नहीं आए थे वो तो छोड़ो, जो आए थे वो बताओ। अगर क्लियर नहीं है, जैसे एक, अगर ज्यादातर लोगों को होगी कंफ्यूजन तो फिर मैं कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। बाकी सब क्लियर है, ये नहीं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वाला क्लियर नहीं है। शुरू से ही कर दिया। उससे पहले ऑपरेटर वगैरह ये सब हुआ तो वो शुरू से नहीं बोला मैंने, यही था वैसे। तो मैं क्लियर है भाई? कंफ्यूजन सबको है तो क्लियर है पूरा पहले का? टपल और लिस्ट टपल्स सेट्स डिक्शनरी। ठीक है, टपल में और लिस्ट में मेरे को डिफरेंस बता दो। जो टपल्स होता है हमारा वो अनम्यूटेबल होता है, रिलेशन में अनम्यूटेबल होता है, मतलब इसमें हम चेंजेस कर सकते तो हैं। बेटर कौन सा है? दोनों में से कोई नहीं, मतलब सब फंक्शन के ऊपर सेक्शन के ऊपर ठीक है। depend करता है। यूज केस अपने को कहाँ किस चीज की जरूरत है। ठीक है, तुम लोग यार कैसे ऑनलाइन भाई पहले बताओ किस किस को क्लियर नहीं है पुराना? क्लियर है सर। ठीक है, अमन वर्षा आप लोगों को तो खैर होगा, जो जिन्होंने पाइथन मतलब इस वाले बैच में जो है मेन, उनमें से किस किस को नहीं है क्लियर? क्योंकि आगे का पाइथन तो आएगा नहीं समझ, जल्दी बताओ। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक योर साइलेंस एज नो। ठीक है, 2 वोट, 1 इज धनंजय, अनदर 1 इरफान। डेटा स्ट्रक्चर थे वो क्लियर नहीं है। बस डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, वेरिएबल। ठीक है, 2 ही लोगों को अगर है प्रॉब्लम तो मैं फिर ठीक है डेटा स्ट्रक्चर से तो वहीं से बता देता हूँ। आप लोग कैसे करोगे? अब जिन्होंने पहले क्लास नहीं करी है आप सब लोग कैसे करोगे? रिकॉर्डिंग के लिए 4 दिन की रिकॉर्डिंग है, लेकिन आज ही देखनी होगी। ठीक है, आज नहीं देखा तो कल की क्लास से समझ नहीं आएगा। फिर ऐसा होता है कि हम कुछ टॉपिक पढ़ते हैं और अपने को समझ नहीं आ रहा होता और हम थोड़े बहुत एफर्ट दे भी रहे होते हैं, लेकिन जब देखते हैं कंसिस्टेंटली समझ नहीं आ रहा तो इंटरेस्ट लूज हो जाता है और उससे फिर पढ़ाई नहीं करोगे, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, और डिप्रेशन में जाके ड्रग्स लेने शुरू कर दिए तुम लोगों ने तो। अरे छत से, वाह। ड्रग्स महंगे हुए सर। हाँ सही बात है, जब जॉब लगेगी ही नहीं कहाँ से ले लोगे?
फिर या तो सस्ते नशे करोगे। वो चुलेसन होगा। चलो ठीक है गाइस, वापस डेटा स्ट्रक्चर से बता देता हूँ। एंड चलो एक बार ना वर्बली मैं क्लियर कर देता हूँ, बाकी आप सब लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसे पूछूं वो बताते जाओ। हाँ भाई बताओ फटाफट। सर एक तरह से कंटेनर है जिसमें कोई डेटा हम स्टोर करते हैं। टेम्पररी स्टोरेज इन शॉर्ट। टेम्परेरी तो वेरिएबल है टेम्पररी स्टोरेज। कोई भी वैल्यू आपको, कोई भी डेटा आपको कहीं स्टोर करना है तो किसी वेरिएबल में स्टोर होता है वो। जैसे मैं लिखता हूं नेम इक्वल अमित, तो नेम क्या है, एक वेरिएबल है। अमित क्या है, उसकी वैल्यू। वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन करी है हमने, तो वेरिएबल और वैल्यू दोनों क्लियर। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होगा, ऐसे कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप बता देता हूं शॉर्ट में। डेटा टाइप क्या होंगे भाई इधर, सीक्वल क्योंकि सभी ने पढ़ा है। इंटीजर एक डेटा टाइप होता था, पता है। यहाँ पे वैरिएबल मतलब जो टेक्स्ट वाला होता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, बाकी सारा सेम है, ठीक है। इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, डेट टाइम वो सब भी होते हैं। मेन आपके ये चार होंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज स्ट्रिंग में हम कैसे बोलते हैं, वहां पे सिंगल कोटेशन मार्क में लिखना होता था स्ट्रिंग, यहाँ पे आप सिंगल में लिख सकते हो, आप डबल में भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे, और ट्रिपल में भी लिख सकते हो। कुछ नहीं, मतलब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के तीन रास्ते हैं अपने पास। या तो सिंगल, वहां पे अगर डबल कोटेशन लगा देते सिक्वल में तो एरर आता। यहाँ पे आप सिंगल कोटेशन मार्क में या डबल में या ट्रिपल में किसी में भी कर सकते हो, स्ट्रिंग रहेगा। इसके अंदर आप 1 2 3 लिख दो, तो इंटीजर टेक्निकली होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कोटेशन मार्क्स के अंदर है तो स्ट्रिंग हो गया। सिमिलरली इसके अंदर में ट्रू या फॉल्स कुछ ऐसा लिख दूं तो ट्रू लिख दिया। बुलियन होना चाहिए था बट है तो कोटेशन मार्क्स के अंदर। तो सबसे जनरलाइज्ड जो डेटा टाइप है अपने पास वो है इंटीजर, होल इन नेचर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रेंज। ये डेसिमल इन नेचर, फ्लोट वैल्यू यानी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। बुलियन ट्रू या फॉल्स। डेटा टाइप भी क्लियर, वेरिएबल क्लियर। अब मैं अगर लिखता हूं एज इक्वल 19, कोटेशन में नहीं डालूंगा, तो ये जो वेरिएबल है एज, इसका डेटा टाइप इंटीजर हो गया। एक बार करके दिखा देता हूं, जैसे नेम लिखा इक्वल कंसिडर फातिमा। फातिमा एक वैल्यू है, किस वेरिएबल को असाइन करी है, किस वेरिएबल को असाइन करी है, नेम को। तो अब अगर मैं मशीन से पूछूंगा कि नेम की वैल्यू बताओ, तो या तो प्रिंट नेम कहना पड़ेगा या खाली नेम कर दो। मतलब वेरिएबल को डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो या फिर वेरिएबल को प्रिंट स्टेटमेंट में पास कर सकते हो, दोनों ही। केस सेंसिटिव होता है। वेरिएबल केस सेंसिटिव होंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं नेम, तो ये एरर देगा, ये बोलेगा नेम इज नॉट डिफाइंड, नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखते हैं एज इक्वल 72, इतनी होगी ना फातिमा, नहीं, ठीक है। तो अब इसका डेटा टाइप क्या हुआ, क्योंकि कोटेशन के अंदर नहीं लिखा, एज को कॉल करेंगे, उसकी वैल्यू आ गई। केस सेंसिटिव वाली बात क्या करी थी मैंने? मतलब जैसे पासवर्ड वगैरह होता है ना, जिस ऑर्डर में डिक्लेयर कराए, हाँ, लोअर केस अपर केस वैसा ही रहेगा। जैसा आपने वेरिएबल डिक्लेयर कराए वैसे ही। अगर मैंने यहाँ पे एज लोअर केस में लिखा है वेरिएबल, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता इसको, ठीक है, ऐसे भी नहीं कर सकते, सिंपली सेम, क्योंकि केस सेंसिटिव है। फिर अगला, अब इनका डेटा टाइप भी एक बार, ये चलो एक दो वेरिएबल और डाल देता हूँ। रिजल्ट इक्वल ट्रू, क्या क्या क्या, हाँ भाई इधर इधर, ठीक है सर। अभी कुछ नहीं, बाद में। अभी बुलियन डेटा यहाँ पे हम कर रहे हैं। रिजल्ट इक्वल ट्रू, मान के चलो कि पास हो गया इंसान, तो उसके लिए ट्रू या फॉल्स में कर सकते हैं। रिजल्ट इक्वल ट्रू, तो क्या डेटा टाइप होगा इसका, बुलियन। एक और ले लेते हैं फ्लोट में, वेट, तो वेट में लिख देता हूँ 150 ग्राम, पॉइंट इतना होगा, ठीक है। अब वेट को कॉल करेंगे डेसिमल में। इन सब के एक बार डेटा टाइप भी देख लेते हैं। तो डेटा टाइप के लिए क्या करेंगे, टाइप, और टाइप के अंदर वो वेरिएबल पास कर देंगे। तो नेम का डेटा टाइप देखेंगे, नेम किस में था, यहाँ पर स्ट्रिंग में। तो अगर मैं टाइप नेम लगाऊंगा तो स्ट्रिंग आ गया। टाइप एज लगाएंगे तो
एज इंटीजर था, टाइप वेट और टाइप रिजल्ट, सारे डेटा टाइप क्लियर। वेरिएबल डिफाइन करना आता है। अब मैं आप लोगों को जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं करी थी पहले, उनको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए बोलूंगा, डिक्लेयर कर दोगे। जैसे अगर मैं बोलूं सिटी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और जो आपकी बर्थ सिटी है वो उसमें स्टोर करना है, हो जाएगा। उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है या जीडीपी की, सिटी की तो खैर क्या ही जीडीपी कैलकुलेट कर पाओगे आप लोग, इतने थोड़ा ना पढ़े लिखे हो। नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, इतना सर हम तो उतने भी नहीं है। ठीक है, वेरिएबल सारा क्लियर यहाँ पे। फिर अगली हमने चीज बात करी थी वेरिएबल्स के बाद, एक होती है चीज जिसे हम कहते हैं कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? स्पेशली रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो कि पाइथन का कंपाइलर कुछ इसका मतलब समझता है, इसको हम ऐसे रैंडमली यूज नहीं कर सकते वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। जैसे अभी आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने बूलियन डेटा इधर ट्रू स्टोर करा था रिजल्ट के अंदर, True is a keyword. तो एक ग्रीन में आ गया था पूरा, इसका कलर चेंज हो गया, यानी ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड को मैं यूज नहीं कर सकता वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। और भी कीवर्ड होते हैं, इफ होता है, एल्स होता है, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, बहुत सारे कीवर्ड है, 38 के आसपास होते हैं पाइथन के अंदर कीवर्ड। वो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देख लोगे। बस इतना भी समझ सकते हो कि अगर आप कोई कीवर्ड डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब कुछ आप लिख रहे हो, अगर उसका कलर चेंज हो जा रहा है तो वो कीवर्ड है, उसको आप वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे नेम, नेम कोई कीवर्ड नहीं है तो नेम के अंदर मैंने डाल दिया। ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते थे हम, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी। लेकिन कीवर्ड को यूज नहीं करेंगे। अब आगे बात करते हैं कीवर्ड्स के बाद ऑपरेटर्स की बात करी थी, तो कितने ऑपरेटर, वही जो आपने सीक्वल में भी पढ़े हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं? पहला अरिथमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। दूसरा कंपैरिजन यानी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तीसरा बिटवाइज को रखो। तीसरा लॉजिकल, कौन कौन से? एंड और नॉट। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, a इक्वल 10, b इक्वल, यही तीन होते हैं। अब जैसे हाँ कुछ और भी होते हैं लेकिन मेन यही तीन है जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो a इक्वल 10, b इक्वल 5, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, a और b, दोनों की वैल्यू कितनी है? 10, 5। क्या दोनों न्यूमेरिकल डेटा है? दोनों इंटीजर में है ना। इंटीजर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चलता है, तो मैं लिखूंगा a प्लस बी कितना हो जाएगा? a माइनस बी, a मल्टीप्लाई b। ऐसे ही अगर a ग्रेटर देन b लिखूं तो, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ 10 जो है वो 5 से बड़ा होता है, आप क्या बोलोगे? मशीन भी वही बोलेगी, ट्रू। मैं बोलता हूँ a लेस देन b, फॉल्स। a इक्वल के लिए यहाँ पे हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं चेक करने के लिए। सिंगल इक्वल टू लिखोगे तो इसका मतलब वैल्यू असाइन करना है, डबल इक्वल टू चेक करने के लिए। अब जैसे मैंने बोला कि a और b इक्वल है क्या, मशीन से पूछ रहे हैं, तो मशीन बोलेगा फॉल्स, नहीं दोनों इक्वल नहीं है। समझ आया? और a नॉट इक्वल b, एक्सक्लेमेशन और इक्वल मार्क्स। अगर मैं यहाँ लिखता a इक्वल b तो इसका मतलब क्या होता? यानी 5, b जो है वो a में स्टोर हो जाएगा। a की वैल्यू पहले कितनी थी? b की वैल्यू, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ a के अंदर b की वैल्यू असाइन कर दी, मतलब अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। रन करके दिखाऊं? b की तो उतनी रहेगी ना, b तो राइट हैंड साइड में है। वैल्यू असाइन करने के लिए, मतलब जब मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो ही हम सिंगल, जो वेरिएबल असाइन करने का जो सिंटैक्स था वो यही था ना, वेरिएबल इक्वल टू और जो नई वैल्यू है। और क्योंकि वेरिएबल टेम्पररी स्टोरेज होते हैं, टेम्पररी स्टोरेज मतलब जैसे नेम इक्वल फातिमा लिखा था अभी, नेम इक्वल इमरोज कर देता हूँ चलो, तो अब वो पुराने डेटा को छोड़ देगा, जो लास्ट वैल्यू हमने स्टोर करी है उसको रखना है, इसीलिए टेम्पररी स्टोरेज कहते हैं। ए की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। अब a इक्वल इक्वल b लगाऊंगा तो अब ट्रू हो जाएगा, क्योंकि b तो 5 ही था, a के अंदर हमने b की वैल्यू स्टोर कर दी। तो ऑपरेटर्स भी सारे क्लियर। अगला क्या था? डेटा स्ट्रक्चर बताते हैं। 4 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे जो भी अभी हम कर रहे थे, एक वेरिएबल के अंदर एक टाइप कास्टिंग, चलो देख लेना आप लोग, ऐसे बताऊंगा फिर तो बहुत ही वो हो जाएगा। टाइप कास्टिंग रिकॉर्डिंग सारी देख लेना, डेटा टाइप को कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब इंटीजर है क्या उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है? आप बताओ कैसे? 10 जो है वो तो इंटीजर है, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके बताओ क्या होगा? 10.0 सही है, 10.0। अगर
इंटीजर अगर फ्लोट कोई वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हैं। एक तरीका हो गया राउंड। दूसरा, चलो ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल 9. पाई नाम का एक वेरिएबल बनाया है 3.14, यही वैल्यू होती है, और एक वेरिएबल बनाया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होती है। इसको अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? 10 होता है राउंड ऑफ। यस, लॉजिकली 10 होना चाहिए था, क्योंकि जब मैं इसको नंबर स्केल पे देखूंगा 0 1 2 3 3 4, तो 3.14 इधर कहीं लाई कर रहा होगा, तो ये नियरेस्ट इंटीजर की तरफ मूव कर गया। ऐसे ही कहीं पे होगा 9 और 10, यहाँ पे कहीं 9.81 आ रहा होगा, तो नियरेस्ट इंटीजर तो 10 हुआ, तो लॉजिकली 10 होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्या? 9 होगा बस। क्यों? वो देखता है कि इसमें कंप्लीट इंटीजर कितना है, उतना पार्ट तो लेगा, जो फ्रैक्शनल डेटा है उसको छोड़ देगा। तो 9.81 में कंप्लीट इंटीजर कितना है? 0.81 को ये इग्नोर कर देगा। ठीक है, बता ही देता हूँ चलो। a इक्वल 3.14, b इक्वल 9.81। अब a इक्वल इंटीजर किसका? a का ही, मतलब a का इंटीजर वर्जन, और किस में स्टोर कर रहे हैं हम? a के ही अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब a को कॉल करूंगा तो 3 हो गया, पहले 3.14 था। समझे? वेरिएबल ही डिक्लेयर हो रहा है ना, यहाँ पे क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम? a के अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं? इंटीजर, a का ही इंटीजर वर्जन। ऐसे ही मैं चाहूं तो एक नया वेरिएबल भी बना सकता हूँ, c इक्वल इंटीजर वर्जन ऑफ b। अब b के अंदर तो ओरिजिनल 9.81 ही रहेगा, लेकिन c के अंदर क्या होगा? 9.81 का इंटीजर वर्जन। कितना हुआ? डन। ठीक, ये हुआ आपका टाइप कास्टिंग। ऐसे ही आप स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बुलियन में भी कर सकते हो। एज पार्ट ऑफ योर होमवर्क वो ट्राई करना। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करोगे इमरोज? इंटीजर में नहीं होगा ना सर, नहीं होगा। नाम जो, जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया, एक स्ट्रिंग लिया, कंट्री इक्वल इंडिया, डेटा टाइप क्या है कंट्री का? नंबर्स में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। बट मेरा क्वेश्चन है सिंपल सा, एक चलो जैसे पूछा क्या स्ट्रिंग को कर सकते हो कन्वर्ट? आपने बोला नहीं, आप तो बेसिक भी नहीं कर पाओगे। खैर चलो कोई बात नहीं, बट ये वही तो लड़ाई करवाएगा। दूसरा, अगर मैं इंटीजर के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए क्या रूल है? बस कोटेशन मार्क के अंदर कुछ भी होना चाहिए। मैं अगर ऐसा लिख दूं a इक्वल, ये स्ट्रिंग है, इसका डेटा टाइप क्या? 1 2 3, ये जो इंडिविजुअल जो कैरेक्टर्स हैं, ये नंबर सिस्टम में 0 से 9 के बीच में फॉल करते हैं, तो इस वाले को कर देगा। लेकिन कहीं पे भी मैं अल्फाबेट्स ले लूं अगर, या अल्फा न्यूमेरिकल ले लिया, तो नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल रहा। बेस 10, यस, बेस 10 क्या होता है? बेस 0 से लेके 9 तक, 0 से मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम। हम 3 नंबर छोड़ो, कोई बात नहीं, ये अपने आप पढ़ के आना। अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की, जहाँ पे ज्यादा लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अभी तक हम जो भी वेरिएबल बना रहे थे उसमें 0 डायमेंशनल डेटा स्टोर कर रहे थे। 0 डायमेंशन का मतलब, जैसे एक पॉइंट होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट किसी भी एक्सिस में मूव नहीं कर सकता, फिक्स ही रहेगा पॉइंट। जैसे अगर मैंने बोला कि ये है मेरा ग्राफ, ये पॉइंट होगा 3/3। 3/3 एक फिक्स लोकेशन है ना मेरे फीचर स्पेस में, कहीं मूव नहीं कर सकता ये। अगर कुछ भी इस पॉइंट को मूव कराऊंगा तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। यानी ये क्या हुआ? 0 डायमेंशनल। डायमेंशन जानते हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, 3 डायमेंशन। हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं। 4th डायमेंशन भी होती है कुछ, बट तुम्हें पता नहीं चलती है। पता क्यों नहीं चलती है? पता तो है ही ना। सर क्यूब फोर नहीं, क्यूब तो 3 डायमेंशनल रहा ना। क्यूब को कैसे मेजर कर सकते हो? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 के अलावा और कहाँ डाल सकते हो उसे?
सर आप एग्जांपल बताए थे सर 4 डायमेंशन का। हाँ रुको बाकी लोगों से तो सोचने दो, वो तुमने शायद पांडा से नंपाई में सुना होगा ना। हाँ। प्रिज्म प्रिज्म भी कैसे भाई, वो भी 3 डायमेंशन में ही है ना। 3 डायमेंशन। कौन ले लो तो कौन भी क्या है, 3 डायमेंशनल ही तो है, और क्या हो सकता है। 4D को चलो हम विजुलाइज नहीं कर पाए, पहले तो 0 डायमेंशनल क्लियर है। अब बात करते हैं 1 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल एक जो लाइन होती है, क्या ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है? 1 डायमेंशनल जो है वो इनफाइनाइट 0 डायमेंशन से मिलके बनाए। लाइन की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, मैथमेटिकल छोड़ो, लाइन की डेफिनेशन क्या है? मतलब बोलते लाइन को कैसे डिफाइन करोगे फिर भी, कि लोकस ऑफ पॉइंट सिचुएटेड एट 180 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बहुत सारे पॉइंट को अगर मैं 180 डिग्री के एंगल पे प्लेस कर दूं तो वो क्या, वो एक लाइन बनाता है। लाइन की डेफिनेशन भी यही है, ठीक है। फिर बात करते हैं 2D ऑब्जेक्ट की। तो एक पेपर जो हो गया जैसे स्क्वायर वगैरह, क्या एक 2D होता है? 2D क्या इनफाइनाइट 1 डायमेंशन से बना है? भाई ये 2D कैसे बना है? बहुत सारी लाइन को ही एक के ऊपर ऐसे स्टैक करा है तब जाके एक प्लेन बनता है ना। नहीं क्यों बोल रहे हो? फिर जो 3D होगा वो इनफाइनाइट 2D से मिलके बना होगा। जैसे भाई 500 पेज ले लो, एक के ऊपर स्टैक कर दो, तो लैंड ऑफ ब्रेड तो थी पहले से, अब हाइट भी हो जाएगी एक। तो 3D जो है वो मल्टीपल 2D से बना, 2D जो है मल्टीपल 1D से बना, 1D जो है मल्टीपल 0D से बना। ऐसे ही था। अभी तक मैंने जितने भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करे, चाहे बी हो, सी हो, नेम हो, एज हो, वेट हो, रिजल्ट हो, क्या सारे वो 0 डायमेंशनल थे? मतलब एक फिक्स वैल्यू थी ना उनके पास। अगर मैं अब सब जितने भी स्टूडेंट है क्लास में सबके नाम को स्टोर करना चाहूँ या सबकी सैलरी, तो क्या वो एक एक्सिस पे आएगा? 1 डायमेंशनल डेटा हुआ। तो 1 डायमेंशनल डेटा जब मेरे को स्टोर करना होगा तब हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं? बोलो 4। पहला कौन सा? ठीक है, कोई किसी भी ऑर्डर में बोल दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। डिक्शनरी टपल्स क्या होते हैं? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि ये म्यूटेट नहीं करता। म्यूटेट मतलब चेंज नहीं कर सकता, जो आपने बनाया फिक्स रहेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा। ठीक। बदलाव नहीं होगा उसमें। यस, बदलाव नहीं होगा। लिस्ट क्या होता है? और ये टपल जो थे इम्यूटेबल थे एंड एनक्लोज्ड विद राउंड ब्रेसेस। लिस्ट क्या होता है? म्यूटेबल एनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रेसेस, ठीक। सेट क्या होते हैं? सेट में एक बहुत खास बात है दोनों से, यहाँ पे सिर्फ नॉन डुप्लीकेटेड डेटा स्टोर होता है। जैसे अभी वहां पे ड्रॉप करवाया था ना, ड्रॉप डुप्लीकेट और ये ऑर्डर में सॉर्ट करवाया था, तो इसके अंदर सॉर्टिंग रहती है बाय डिफॉल्ट। मतलब किसी भी ऑर्डर में दो, वो उसको बाय डिफॉल्ट सॉर्ट कर देगा, पहली चीज। दूसरा क्या? तो ठीक है, नॉन डुप्लीकेटेड डेटा ही स्टोर होता है और एनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रेसेस, ठीक। डिक्शनरी क्या है? ये सबसे यूनिक है, इधर की वैल्यू पेयर में ही डेटा स्टोर होता है बस। की वैल्यू जैसे डिक्शनरी स्कूल में होता था ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कैरी करते थे। उस समय इतना ज्यादा इंटरनेट रेडिली अवेलेबल नहीं था, प्लान्स भी बहुत महंगे थे, स्मार्टफोन भी नहीं थे सभी के पास, राइट। कुछ वर्ड है ऐसा पढ़ना होता था, वोकेबलरी क्या उस समय स्ट्रॉन्ग नहीं थी लोगों की, जो पढ़ना चाह रहे थे उस समय डिक्शनरी लेके बैठते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, हाईलाइट करा, जो जो वर्ड समझ नहीं आया उसका मीनिंग देखते थे। यही तरीका था। आज की डेट में कोई भी वर्ड नहीं समझ आता, सिंपल गूगल पे डाला, वो भी क्या है, एक तरह से डिक्शनरी है। एक ऑनलाइन डिक्शनरी हो गया, एक ऑफलाइन। वो जो थी डिक्शनरी, कोई भी वर्ड ऐसा है जिसका मतलब नहीं पता अपने को, तो उस वो वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिक्शनरी ओपन करी, उस इंडेक्स पे जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ पेट्रोशियस, क्या रहेगा मीनिंग अब इसका? पी पर जाओ, डिक्शनरी ओपन करोगे, पी वाले पे जाओगे। पेट्रोशियस के स्पेलिंग में, क्योंकि वो सारा ही सॉर्टेड रहता है, सॉर्टेड क्यों रखते थे उधर? ढूंढने में आसानी रहे अपने को। तो पेट्रोशियस का मीनिंग देखोगे तो वो वेरिएबल, एक जो मतलब जो वेरिएबल नहीं, जो की थी, मतलब जिसका मतलब आपको नहीं पता, वो क्या हुआ की, और उसकी वैल्यू जो थी वो ऐसे कॉलन कॉलन के बाद उसकी वैल्यू होती थी डिफाइंड, कि क्या मतलब है इसका, राइट। ये 4 डेटा स्ट्रक्चर हैं, चारों को एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैंने बोला था
सैलरी नाम का एक बनाते हैं वेरिएबल, और यहाँ पे मैं अगर सिर्फ एक किसी इंसान की सैलरी लिखूं, जैसे मान लो 10, तो ये क्या हुआ, ये तो नॉर्मल एक वेरिएबल ना, ये तो सिर्फ नॉर्मल इंटीजर डेटा टाइप का हो गया। लेकिन टपल के लिए बहुत सारे लोगों की जब लिख रहे हैं, और टपल एनक्लोज्ड कैसे होता है, 10, 20, 12, 13, 15, 17, 14, 19, ऐसे मान के चलो बहुत सारे लोगों की सैलरी है ये, ठीक, रन कर दिया। अब सैलरी को अगर चेक करेंगे, सारी वैल्यू उसने दिखा दी, क्लियर। वेरिएबल कौन सा है अभी, यहाँ पे वेरिएबल अभी भी सैलरी है। इस बार वेरिएबल जो है वो एक सिंगल वैल्यू को होल्ड नहीं कर रहा, इंस्टेड एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करने की जगह वो पूरे एक डेटा स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा है, वन डायमेंशनल डेटा को, ठीक, क्लियर है पक्का यहाँ तक। ऐसे ही अगर नेम नाम का एक वेरिएबल बनाए, यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं, नाम बोलो भाई अपना जल्दी, तुम्हारा तो पता है, हाँ रोहित। रोहित, चलो रोहित ठीक है, कॉमा देके मनीष, कॉमा देके तुम बोलो भाई, क्या भाई तुम्हारा, और एक कुछ चलो इमरोज कर लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो सारी कोटेशन मार्क्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक। अब नेम को अगर चेक करेंगे तो ये गलती से वो बन गया, वो बन गया है टेक्स्ट वाला, ठीक है, इसलिए जो मैंने लिखा था उसको हेडिंग की तरह यूज कर दिया उसने, कि जल्दी में वो शॉर्टकट बटन प्रेस हो गई थी। यहाँ पे नेम को यानी वेरिएबल को कॉल किया तो पूरा डेटा स्ट्रक्चर इसने शो कर दिया, बट कैसे माने ये टपल है या लिस्ट है या क्या, यहाँ पे हमने टपल बनाए थे, टपल कैसे पता चलता है, ब्रेसेस देखोगे, राउंड ब्रेसेस होता है टपल में, राइट। तो अगर मैं डालूं टाइप किसका, सैलरी का, तो हो गया टपल, टाइप नेम का डालूं तो लिस्ट हो गया, ठीक। लिस्ट म्यूटेबल होती है, उसका मतलब है कि यहाँ पे मैं चाहूं तो कोई वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, ठीक। जैसे लेट अस कंसीडर कल को इमरोज ने अपना नाम चेंज कर लिया और रख लिया शाहरुख खान, कलाम साहब, तो सैलरी चेंज हो सकती है, यस, प्रमोशन हो गया गलती से। ठीक है, प्रमोशन होता है, सैलरी चेंज होती है, या सेल्स टीम देखो उनकी तो फिक्स सैलरी कभी होती ही नहीं है। क्या होता है सेल्स टीम में, टारगेट दिया जाएगा, वो कंप्लीट करा तो सैलरी मिलेगी पूरी 100%, टारगेट ओवर अचीव कर लिया तो प्लस इंसेंटिव भी मिल जाएंगे, टारगेट अंडर अचीव करा है तो डिडक्शन होगा। एक ही महीने में नहीं निकालते, 2-3 महीने बाद निकालते हैं, डायरेक्टली 1 महीने में नहीं निकालते भाई, तुम अगर काम नहीं करोगे फिर तो बहुत दुख हो रहा भाई तुम्हें उस इंसान के लिए। पता रहता बोलो बोलो, किसी को डाउट है तो यहाँ तक। तो टपल जो हुए इम्यूटेबल है, लिस्ट जो हुए म्यूटेबल है, अब बताओ भाई दोनों में से बेटर कौन सा है, टपल या लिस्ट? बाकी सब लोग चुप रहेंगे, लिस्ट बेटर है, क्या लगता है? यूज के ऊपर डिपेंड करता है ना, ऐसे मैं कैसे बोल दूं कि ये बेटर यस, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ये कि यूज केस पे डिपेंड करेगा। वाह भाई, एकदम प्रॉपर बढ़िया तरह से यूज केस पे डिपेंड करेगा। जहाँ पे आपको डेटा की सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप डेटा किसमें स्टोर करोगे? टपल में, क्योंकि अब वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। एम्प्लॉय आईडी क्या वो चेंज होती रहती है? एम्प्लॉय आईडी एक बार एम्प्लॉय किसी कंपनी में जाएगा, चाहे उस कंपनी से रिजाइन भी कर दे, आईडी तो फिर भी रहेगी वहां, डिलीट भी नहीं करते। दूसरी कंपनी में नहीं ना भाई, उस कंपनी में। जैसे मान के चलो मेरे को भी कितना टाइम हो गया, 3 साल से ऊपर हो गए अमेज़न से रिजाइन करे हुए। अगर मैं अभी भी कॉल करूं, मतलब मे भी ऐसा हो सकता है ना कि मेरे जो एचआर वगैरह रहे होंगे वो भी जा चुके होंगे। अब अगर मेरे को अपना ऑफर लेटर चाहिए अमेज़न से तो मिलेगा नहीं क्या? मैं अमेज़न में नॉर्मल कॉल करूंगा, जो भी एचआर होगा बस बोलूंगा ये है मेरी एम्प्लॉय आईडी, मेरा ऑफर लेटर एक पे निकाल के दे दो, आई एम मिसप्लेस्ड और मेरे को कहीं और अप्लाई करना है, देंगे। सैलरी स्लिप मांगूंगा, देंगे। इवन दो मेरे को डिजाइन करे हुए कितना भी टाइम हो जाए, वो डेटा उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के लिए जरूरी है, राइट।
तो वो किस में गया? टपल में। अब जैसे नाम होता है, क्या एम्प्लॉय अपना नाम चेंज नहीं कर सकते बाद में? कोई चाहे तो कर सकता है ना। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजिकल रीजन की वजह से करते हैं, खुराना में डबल के लगा दिया, डबल ए लगा दिया। ठीक है, खुराना अच्छा लास्ट में, ठीक है। ये सब ऐसे ऐसे अलग अलग कुछ होता है ना कि आप अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करनी है, तो नाम किस में होना चाहिए? जनरली अगर फीमेल्स की बात करी जाए, आफ्टर दे आर एंगेज, सिर्फ एंगेज नहीं मतलब शादी के ही बाद, तो सरनेम एक दूसरा एक्वायर करते हैं, वहां पे अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर टपल में डाल दिया होता तो चेंज ही नहीं होता, यानी ये किसमें आना चाहिए? यूज केस क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं सेट की। सेट, अब देखो सेट भी एक कीवर्ड है, पता चला? जैसे मैं लिखा सेट, कलर चेंज हो गया, तो सेट नहीं, सेट वन नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने। सेट वन तो कोई कीवर्ड नहीं है, कर्ली ब्रेसेस में होते हैं सेट। इसमें डुप्लीकेटेड डेटा है, अनऑर्डर्ड भी है। सेट की क्या खास बात बताई थी? सॉर्टिंग बाय डिफॉल्ट और डुप्लीकेटेड डेटा को रिमूव कर देगा। देखो 2 4 2 6 8 10 क्या डेटा सॉर्टेड है? क्या नॉन डुप्लीकेटेड है ओनली? डिक्शनरी में क्या बताया था? की वैल्यू। तो जैसे एप्पल, और एप्पल का अभी क्या मार्केट रेट चल रहा है? 150 मान लो। बनाना 80, एंड रेट में ज्यादा ही मैंगो तो भाई कितना भी हो जाता है, मैंगो के तो अलग अलग वो है ना। अल्फांसो वगैरह में देखोगे वो तो अभी इससे भी महंगे होते हैं। खैर चलो, डिक्शनरी वन वेरिएबल को कॉल किया तो ये। अब थोड़ी सी बात करते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की। पूरे पाइथन में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? एक लोकल एड्रेस समझ लो आप, ठीक है, लोकेशन डिफाइन कर देता है कि ये वाला डेटा पॉइंट कहाँ पर है, वो इंडेक्स होता है इधर। कोई भी बुक पढ़ते हैं, टॉपिक इंडेक्स में होता है ना, ये वाला टॉपिक कहाँ पर है, वो एक तरह से लोकेशन बता रहा है किस पेज नंबर पे है, ठीक है। इंडेक्स हर डेटा एलिमेंट को एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करता है। सैलरी एंड नेम ये थे ना दो, चलो नेम को करते हैं। अगर मैं जानना चाहूं, मैंने जैसे बोला कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, तो रोहित का इंडेक्स वैल्यू क्या है? मनीष का, कृष्णा, अक्षय, शुभंकर एंड एम। ठीक है, लास्ट वाले इंडेक्स के लिए अब ऐसा हो सकता है ना मेरे पास कि काफी बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है, तो क्या मैं सबको काउंट करूं? लास्ट वाला चाहिए तो -1 भी हो जाएगा, ठीक, मतलब लास्ट इंडेक्स पे -1 मिलेगा, -2 पे सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो जो इंडेक्स वैल्यू होगी तो मतलब 9000 रोज है इसमें, सॉरी नहीं बोलो 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 बोलो, खुद ही समझ आ जाएगा, बोलो। अगर 50-60 नंबर है उनमें से मुझे 37 वाला नंबर निकाला हुआ तो तुम्हें पता है ना 37? समझ गए? नहीं समझा। अगर मुझे पता ही नहीं है वो किस नंबर पे है, मेरे को उस नाम तो नाम का इंडेक्स फंक्शन अभी बताऊंगा आगे। यहाँ तक का क्लियर पहले? ठीक है, तो मुझे पता करना होगी 37 इंडेक्स की क्या वैल्यू है। 37 इंडेक्स 37 ही तो है। चलो, तो नेम यानी वेरिएबल, और 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर इंडेक्स लिख दो। सिमिलरली 1 इंडेक्स पे मनीष है, -1 पे -1 लास्ट बोला भाई, माइनस लगाया, वो -1 का मतलब लास्ट वाला, -2 पे सेकंड लास्ट, -3 पे। क्लियर है? ये तो हुआ इंडेक्सिंग का काम। अब बात करते हैं स्लाइसिंग की। स्लाइस क्या होता है भाई? मैंगो पल्प, कुछ भी स्लाइस, कहना क्या बैठ देती थी ना, छोड़ो, क्या रहेगा? हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है तो
इंडेक्सिंग में आपको एक पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट मिलेगा, मेरे को एक पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट नहीं चाहिए, सेट ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। मतलब मान के चलो कि इस बैच में जितने स्टूडेंट यहाँ पे लिखे हैं इनको 2 बैच में डिवाइड करना है। शुरू के 3 स्टूडेंट इस बैच में, बाकी लास्ट के 3 स्टूडेंट दूसरे बैच में। तो ऐसे मेरे को स्लाइस करना पड़ेगा। स्लाइसिंग के लिए क्या लिखेंगे, नेम यानी जो वेरिएबल था 0 इंडेक्स से लेके कृष्णा तक अगर मेरे को चाहिए तो रोहित, मनीष, कृष्णा। 0 मतलब रोहित की क्या इंडेक्स वैल्यू है, 0 है रोहित रोहित की 0 0, यानी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉलन लगाया, कहां तक जाना है, कृष्णा तक कृष्णा की इंडेक्स वैल्यू है 2। 3 तक लेकिन हाँ, लेकिन जब मैं 2 लिखूंगा उसका मतलब वो कृष्णा तक जाएगा, बट कृष्णा को कैप्चर नहीं कर पाएगा, एक स्टेप पहले ही रुक जाता है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे भी -1 का कंसेप्ट चलेगा, इसने बस 2 ही दिए। अब इफ आई ऑल्सो वांट कृष्णा टू बी इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्लाइस, वहां पे इंडेक्स +1 कर देंगे। ठीक, ऐसे ही अगर मेरे को अक्षय से लेके लास्ट तक का डेटा चाहिए तो 3 से लेके 3 से -1 लिख सकते हैं। -1 नहीं करेंगे। 3 कॉलन क्या है इमरोज की इंडेक्स वैल्यू, नहीं वैसे काउंट करो फॉरवर्ड में, 0 1 2 3 4 5, बट 5 के लिए +1 कहना पड़ेगा 6। ठीक है, क्लियर। -1 पता है क्यों नहीं होगा, -1 करूंगा तो एक स्टेप पहले ही रुक जाएगा ना, मतलब वो लास्ट वाले तक जाएगा लेकिन एक स्टेप पहले रुक जाता है। ठीक, चलो और क्या, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग क्लियर। के बाद ये जो -1 डाल के अगर खाली छोड़ दे तो तो भी यस, तो अगर आप बस इतना लिख देते हो कि 3 से स्टार्ट करो लास्ट तक जा, तो फिर लास्ट वाले को काउंट करें। तो 3 से स्टार्ट करके लास्ट वाले एलिमेंट तक जाएगा अपने आप। ठीक है, चलो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग अभी क्लियर, पक्का। ठीक, अब कुछ लिस्ट फंक्शंस भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि लिस्ट में, इस नेम वाली लिस्ट में मुझे कुछ वैल्यू ऐड करनी है। एक कोई नया स्टूडेंट आ सकता है कल को इसमें, उसका नाम ऐड करेंगे तो क्या होगा, नेम डॉट अपेंड, मतलब अपेंड कर रहे हैं नेम वाले वेरिएबल में, अपेंड कर रहे हैं। और क्या अपेंड कर रहे हैं, कंसीडर फातिमा। रन कर देंगे, नेम वाले वेरिएबल को करेंगे, अब लास्ट में फातिमा को ऐड कर दिया इधर। ऐसे ही अब अगर मैं एक आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा, एक बार में मल्टीपल 4-5 स्टूडेंट आ रहे हैं, उन सबको ऐड करना है, तो अपेंड करके मेरे को बार बार वो रन करना पड़ेगा। इंस्टेड क्या कर सकते हैं, नेम डॉट एक्सटेंड ए बी ठीक। अब नेम को कॉल करेंगे तो लास्ट में एबीसी भी ऐड हो गया। मैं चाहता हूं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करना, तो पॉप, रिमूव, क्लियर, ये सब पढ़े थे। एक इंसर्ट भी पढ़ा था, बट पहले आपको पॉप रिमूव करके कुछ दिखाता हूँ। तो नेम डॉट पॉप कहने पे क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसे रिमूव कर देगा। लास्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, इसको दोबारा रन करूंगा, अब लास्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, क्लियर। 3 बार पॉप करा, उसने लास्ट की 3 वैल्यू रिमूव कर दी। ठीक, मैं अगर इंसर्ट करना चाहता हूं तो इंसर्ट का मतलब मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक वैल्यू ऐड करनी है। जैसे कृष्णा के इंडेक्स पे कुछ ऐड करना है, समझ आया तो है ना भाई, देव। तो नेम डॉट इंसर्ट किस इंडेक्स पे ऐड करना है, और क्या वैल्यू ऐड करनी है, तो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे ऐड करना है और देव। अब कृष्णा से सारी जो वैल्यूज थी वो एक एक इंडेक्स प्लस हो जाएंगी, समझ आया, यस। देव आ गए 2 इंडेक्स पे, बाकी सब एक एक इंडेक्स वैल्यू। फिर अगर मैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स से कोई वैल्यू रिमूव करना चाहता हूँ, लेट अस कंसीडर मनीष। अगर मुझे रिमूव करना है, क्या इंडेक्स वैल्यू है मनीष की, डेटा में देख के बताओ, 1। तो नेम डॉट पॉप
बट पॉप तो लास्ट इंडेक्स से रिमूव करता है। मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू पास कर दूंगा। ठीक, अब नेम को रन करेंगे। ठीक, यहाँ से मनीष रिमूव, बाकी सबकी एक एक इंडेक्स वैल्यू कम हो गई इधर। नेम डॉट रिमूव, अगर रिमूव कर रहे हैं हम, पॉप क्या करता है, इंडेक्स वैल्यू से रिमूव करता है, और डॉट रिमूव फंक्शन क्या करता है, जो वैल्यू है जिसको आप रिमूव करना चाहते हो। तो मैं लिखूंगा अगर इमरोज को रिमूव करना है तो नेम डॉट रिमूव, और इमरोज क्योंकि टेक्स्ट डेटा है तो नेम इमरोज इज आल्सो रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। ठीक, पॉप का और रिमूव का क्लियर। तीसरा है नेम डॉट क्लियर, यस, ये ऑल क्लियर कर देगा, मतलब लिस्ट तो छोड़ेगा बट सारा कुछ रिमूव कर दिया। इट्स लाइक ट्रंकेट, सीक्वल में जैसे था, स्ट्रक्चर छोड़ेगा बस, बाकी सारा। यहाँ पे स्ट्रक्चर बचा है, लिस्ट छोड़िए, इसने सारी वैल्यूज को रिमूव कर दिया। क्लियर यहाँ तक? और क्या बताया था, एक सॉर्ट वगैरह। अच्छा, पहले तो वो भी वैल्यू अपडेट करके दिखाते हैं। अब मान के चलो, अच्छा अब तो इधर क्लियर ही हो गया ना सारा। ये लोगों का डेटा ले लेते हैं, या ये भी नहीं। मैं लिखता हूं एज इक्वल 10, 12, 14, 10। ये कुछ लोगों की एज ले ली। यहां से अगर मेरे को रिमूव करना है 15, तो पहले बताओ पॉप के थ्रू कैसे रिमूव करेंगे 15 को? आप बताओ भाई देव, पॉप के थ्रू। हाँ, एज डॉट पॉप, हाँ 15 नहीं करेगा, 5। अच्छा वैसे काउंट करा क्या आपने? 0, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, या तो 5 लिख दो या फिर -3 लिख दो, उसका -3 भी तो इंडेक्स होगा। ठीक है, अगर मुझे रिमूव करना है 10, कैसे रिमूव करेंगे? रिमूव वाले से पता है, रिमूव से क्या करता है, पॉप तो इंडेक्स से काम करता है, रिमूव जो है वो वैल्यू से रिमूव करता है। जब मैं 10 को रिमूव करूंगा तो ये वाला 10 रिमूव होगा या ये वाला 10 रिमूव होगा? ठीक, दूसरा वाला 10 रिमूव करना होगा तो, बट पहले वाला नहीं रिमूव करना ना, सिर्फ दूसरे वाला करना है। तो यस, गुड जॉब। कोई तो रिवाइज कर रहा है क्लास में। किसी ने पूछा था नहीं? किसने पूछा था? किसने बोला था कि सर ये 10 की जगह वो वाला 10 रिमूव करना है? तो वैसे सेंस बनता है इस बात का? बनता है, बनता है। कैसे बताओ? मतलब एक कोई है, कोई भी इंसान है, तो पहले वाला तो एग्जिस्ट कर रहा है ना डेटा के अंदर, पीछे वाला एग्जिस्ट अब नहीं कर रहा, तो उसको हटाएंगे, उसको पहले वाले को धीरे रहने देंगे। या तो मैं इंडेक्स वैल्यू से करूं, बट जब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं तो नंबर में क्या फर्क पड़ता है? आप कुछ शॉप पे सामान लेने गए, 500 रुपए का नोट दिया, 400 रुपए का सामान लिया, वो आपको कितना अमाउंट वापस करेगा? वो 100 का एक नोट दे दे या 50 के 2 नोट दे दे, कोई फर्क पड़ता है क्या? फिर भाई न्यूमेरिकल डेटा में ये वाला नहीं वो वाला करना है, ये तो सेंस ही नहीं बनता। कैटेगोरिकल में तो बनता है इस बात का सेंस। नहीं, दोनों नहीं होगा, हम इंडेक्स के थ्रू करेंगे। अगर कैटेगोरिकल में मेरे को जैसे देव 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 अलग अलग स्टूडेंट हैं देव, मेरे को एक वाला रिमूव करना है। भाई पहली बात तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जब वैल्यू सेम है आप बस रिमूव करोगे ना। मशीन के लिए, मशीन को क्या पता है कि ये देव कौन सा वाला देव है? देव रिमूव करना है, रिमूव कर देगा बस। क्लियर? पॉप से कर देना, क्या परेशानी है? ठीक है, अब पॉप से करो। फिर क्या करेंगे? इंसर्ट हो गया, अपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया। अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस बताया? अपेंड टेक्स ओनली 1 आर्ग्यूमेंट और एक्सटेंड टेक मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पॉप रिमूव क्लियर हो गया। सॉर्ट करते हैं। अब ये डेटा सॉर्टेड नहीं है, नेम डॉट सॉर्ट करेंगे। पहले यार भाई 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 भाई, ठीक है, कंट्रोल। हाँ, अरे नेम डॉट सॉर्ट में, अच्छा नेम नहीं एज था ना ये तो।
विंडो जाती है इसकी। ठीक है, डेटा सॉर्ट भी कर दिया, क्लियर। अब मान के चलो सॉर्ट नहीं करना, वापस से सॉर्टिंग हटा दी मैंने, मुझे 10 की इंडेक्स वैल्यू पता करनी है। क्या है 10 की इंडेक्स वैल्यू, ये बताओ। 0 इंडेक्स पे है, बट मुझे 0 नहीं, मेरे को दूसरे वाले 10 की इंडेक्स वैल्यू पता करनी है। पहली बात, कोई सेंस बनता है क्या इसका? मैं सिंपल क्या लिखूंगा, 10 जानना है ना आपको, तो एज डॉट इंडेक्स 10 की इंडेक्स वैल्यू ये बताएगा। ठीक है, चलो ये भी क्लियर। कल करेंगे आगे, अब तक का पुराना सारा हमने रिकैप कर लिया है। आप लोग इस वाली क्लास को देख के बहुत अच्छे से 10-10 भी नहीं, कम से कम 30-40 बार रिवाइज करो। मतलब जैसे वेरिएबल बनाना है तो 30-40 वेरिएबल बनाओ, अलग अलग डेटा टाइप के बनाओ, टाइप कास्टिंग करके देखो। टाइप कास्टिंग मतलब डेटा टाइप को चेंज करा, इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को बूलियन में, बूलियन को किसी में, ब्ला ब्ला ब्ला, बस करो। एक एक कंसेप्ट की कम से कम 40-50 बार प्रैक्टिस कर लेना। अभी तो 30 बोला था, दोबारा रिपीट करूंगा तो 60 बोल दूंगा, इसलिए जल्दी कर लेना। जल्दी निकलना चाहिए। हाँ निकलो भाई निकलो। ऑनलाइन किसी को डाउट? आपको दूसरा बैच स्टार्ट नो सर। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं। देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। अंशु गौतम साइनिंग ऑफ, मे द गॉड ब्लेस यू ऑल।